मित्रों, चैप्टर नंबर 1 साझेदारी पार्टनरशिप के अंदर सेक्शन सी के अंदर 3 नंबर के अंदर बहुत बार आपको छोटे सवाल पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड छोटे सवालों से संबंधित एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हर रोज़ एक सवाल को अपने व्यवस्थित क्या करेंगे, गिनेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक है कमीशन, यानी जब सवाल के अंदर कमीशन दिया हो तो किस प्रकार सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपके पास में एक सवाल है, हंसा, हितेश और विजय एक पेढ़ी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी का प्रमाण 3:2:1 है। हितेश को उसका कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ पर क्या करना है, शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन देना। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 1,65,000 हो तो हितेश को कुल कितनी रकम प्राप्त होगी, यानी आपको हितेश की कुल रकम क्या है, ज्ञात करनी है। अब विद्यार्थी मित्रों, यहाँ देखो शब्द आ रहा है कमीशन, शब्द का इस्तेमाल किया गया है सवाल के अंदर, क्या, कमीशन का। तो जब भी कमीशन वाले सवाल हो तो 2 चीज़ें खास ध्यान रखें कि यदि सवाल के अंदर आपको कमीशन घटाने के पहले के लाभ पर कमीशन गिनने को कहा हो तो उस समय कमीशन का सूत्र आता है शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का दर बटे 100। और यदि सवाल के अंदर आपको कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर कमीशन का हो तो उस समय सूत्र आएगा कमीशन बराबर शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का दर बटे 100 प्लस कमीशन का दर। तो इस सवाल के अंदर आपको क्या दिया है कि हितेश को उसका कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ पर, यानी कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर क्या करना है, 10% कमीशन ज्ञात करना है। और फिर लाभ दिया हुआ है और आपको हितेश की कुल रकम ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल के अंदर अपने कमीशन ज्ञात करते हैं। तो कमीशन ज्ञात करते समय क्या ध्यान रखा कि कमीशन क्या किया है, घटाने के बाद के लाभ पर कमीशन गिनना। इतना न समझ में आए तो आपको देखना है कि कमीशन शब्द कितनी बार दिया है। तो यहाँ कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ पर 10% क्या देना है, कमीशन, यानी कमीशन शब्द कितनी बार है, 2 बार। तो जब कमीशन शब्द 2 बार हो तो सूत्र आएगा कमीशन बराबर शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का दर बटे 100 प्लस कमीशन का दर। तो सवाल के अंदर शुद्ध लाभ कितना दिया है आपको, 1,65,000। तो यहाँ रकम रखते हैं, शुद्ध लाभ 1,65,000 गुणे कमीशन का दर कितना प्रतिशत है, 10% दिया हुआ है। तो यहाँ रखेंगे 10 और नीचे आपको करना है 100 प्लस कमीशन का दर। तो 100 प्लस कमीशन का दर कितना है, 10। तो 1,65,000 गुणे 10 बटे में कितना आएगा, 110। तो आपको कमीशन प्राप्त कितना हो गया, 15,000, राइट। कमीशन मिलने के बाद आपको क्या करना है, वितरण पात्र लाभ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वितरण पात्र लाभ। तो वितरण पात्र लाभ बराबर सूत्र आएगा वितरण पात्र लाभ बराबर लाभ माइनस कमीशन। लाभ में से कमीशन को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लाभ कितना है आपका, 1,65,000। उस 1,65,000 में से आपका कमीशन कितना ज्ञात किया आपने, 15,000, घटाएंगे तो आपको वितरण पात्र लाभ मिलेगा 1,50,000। ओके। अब वितरण पात्र लाभ को हमेशा साझेदारों के बीच में उसके अनुपात में क्या करते हैं, बांटते हैं। अब सवाल के अंदर देखिए आपको क्या दिया है, पूंजी का प्रमाण दिया है 3:2:1। तो पूंजी के प्रमाण में लाभ को बांटते नहीं है। तो इस सवाल में कहीं भी लाभ के बंटवारे का कोई स्पष्टता नहीं है। तो अपने लाभ कौन से अनुपात में बांटेंगे, समान अनुपात में। तो समान अनुपात में बांटेंगे तो हंसा, हितेश और विजय तीनों के बीच में समान अनुपात यानी 1:1 में बांटने पर लाभ आएगा 50,000। कितना आएगा, 50,000, 50,000 और 50,000। ओके। अब कौन से साझेदार की आपको कुल रकम ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिखा है कि हितेश को कुल कितनी रकम मिलेगी, राइट। तो यहाँ लिखेंगे हितेश की कुल रकम बराबर, हितेश की कुल रकम बराबर हितेश का लाभ प्लस उसमें कमीशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हितेश का लाभ कितना आया था, 50,000 प्लस कमीशन कितना ज्ञात किया था आपने, 15,000।
तो 50,000 प्लस 15,000, तो हितेश को कुल कितनी रकम मिलेगी? 65,000। ओके, तो खास ध्यान रखेंगे जब भी कमीशन वाले सवाल कहे तो सबसे पहले आप कमीशन घटा दो, कमीशन घटाओ, कमीशन ज्ञात करो, सॉरी। तो कमीशन ज्ञात करते समय सबसे पहले देखो कि कमीशन शब्द कितनी बार है। एक बार हो तो ये वाला सूत्र लगाएं, 2 बार हो तो शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का दर बटे 100 प्लस कमीशन का दर। कमीशन ज्ञात कर लो, उसके बाद वितरण पात्र लाभ को ज्ञात करो। वितरण पात्र लाभ का सूत्र आएगा लाभ माइनस कमीशन। फिर उसके बाद उस लाभ को दिए गए अनुपात में बांटेंगे, ना दिया हो तो समान अनुपात में बांटेंगे, और फिर लाभ के अंदर जिसकी रकम ज्ञात करनी है उसमें कमीशन को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ओके, होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।